नमस्कार साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। एक बार फिर से शारदा सदन ग्रुप ऑफ एजुकेशन चैनल पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। हम पिछले वीडियो में हमने विकारी शब्दों के बारे में चर्चा की थी, जिसमें हमने संज्ञा पढ़ी थी। कौन सा पार्ट पढ़ा था? संज्ञा। अब दूसरा पार्ट पढ़ते हैं, वो है सर्वनाम। सर्वनाम ये जो हम पढ़ रहे हैं, ये ऐसे लग रहा होगा आपको कि ये तो तीसरी चौथी क्लास में, पांचवी क्लास में हमने पढ़ लिए थे, लेकिन जब तक हम इनको रिवाइज नहीं करेंगे तब तक हम पद परिचय नहीं कर पाएंगे। तो पद परिचय को समझने के लिए हमें इनको एक बार फिर से रिपीट करना जरूरी है, फिर से दोहराना जरूरी है, जिससे कि हम अच्छी प्रकार से वाक्य में पदों का परिचय प्राप्त कर सकें। तो आइए पढ़ते हैं सर्वनाम। सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, इसमें दो शब्द हैं। कोई भी शब्द होता है उसका अर्थ उसमें निहित होता है, बस खोजने का प्रयास करना है। अब देखिए, यहां पर दो शब्द आए हैं, सर्व और दूसरा नाम। सर्व सभी के लिए, नाम एक नाम, सभी के लिए एक नाम, तो वो क्या कहलाता है? सर्वनाम कहलाता है। अर्थात इसको परिभाषित करते हैं तो इस प्रकार से कर सकते हैं कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं। किसके स्थान पर? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले जो शब्द हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें सर्वनाम कहते हैं। उन्हें क्या कहा जाता है? सर्वनाम कहा जाता है। संज्ञा के स्थान पर जो शब्द प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मैं एक उदाहरण आपको प्रस्तुत कर रहा हूं। उदाहरण, राम विद्यालय जाता है। विद्यालय जाता है, ये एक वाक्य है। तो आप इसमें ये खोज सकते हैं कि संज्ञा कौन कौन सी है। यहां पर राम भी संज्ञा है, विद्यालय भी संज्ञा है, दोनों ही संज्ञा है, अर्थात ये एक नाम है। तो अगर इसको मैं इस प्रकार से लिखूं, वह विद्यालय में नियमित पढ़ता है। अब इसको समझें, राम विद्यालय जाता है, वह विद्यालय में नियमित पढ़ता है, ये दो वाक्य हो गए। तो वह कौन, अब बात आ गई, वह कौन है? कौन है? राम है। तो राम के स्थान पर जो शब्द आया है वो कौन सा है? वह। तो ये वह क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा सर्वनाम। इसे हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ रहा है आपको? यानी कि जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। जैसे राम विद्यालय जाता है, राम यहां पर एक संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है। अब दूसरा वाक्य यदि इसी को अर्थ में जोड़ते हुए बनाते, संबंध स्थापित करते हुए बनाते हैं, तो वह वाक्य, वह विद्यालय में नियमित पढ़ता है। तो कौन पढ़ रहा है विद्यालय में? राम पढ़ रहा है। तो राम के स्थान पर कौन सा शब्द आया यहां पर? वह। वह क्या कहलाएगा? वह सर्वनाम कहलाएगा। वह को हम क्या कहेंगे? सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ रहा है? गीता पुस्तक बड़ी उत्तम है। गीता पुस्तक बड़ी उत्तम है, उसमें आदर्श निहित हैं। कह सकते हैं उसमें भारतीय आदर्श निहित हैं। तो किसमें निहित है? गीता में। तो गीता जो संज्ञा थी उसके स्थान पर उसमें शब्द का प्रयोग हुआ है, तो वो उसमें क्या है? वह सर्वनाम है। समझ में आ रहा है आपको? अब देखते हैं इसके भेद। क्या देखते हैं? भेद। यानी
इसके कितने भेद होते हैं? सबसे पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा है अनिश्चय वाचक सर्वनाम। तीसरा कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तीसरा है निश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम। चौथा है संबंधवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम। पांचवा है प्रश्नवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम। और छठा है निजवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो इस आधार पर हमारे कितने भेद हुए? सर्वनाम के 6 भेद हुए। कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। कौन कौन से हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम। अब क्रम से हम एक एक को समझेंगे, यानी कि ये कौन कौन से हैं, किस प्रकार से इसको परिभाषित किया जा सकता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ध्यान से देख लीजिए एक बार, कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक और निजवाचक। इस प्रकार से इसके 6 भेद होते हैं। सबसे पहला भेद लेते हैं सर्वनाम का, और वो कौन सा है? पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम। अब बात करते हैं पुरुष किसे कहते हैं। हिंदी में पुरुष किसे कहते हैं? पुरुष का सामान्य अर्थ तो आप लगाते हैं आदमी से, ऐसा नहीं है। व्याकरण की दृष्टि से पुरुष शब्द को परिभाषित करते हैं तो क्या होता है? इसमें वक्ता, श्रोता तथा माध्यम का बोध कराने वाले शब्द को पुरुष कहते हैं। पुरुष कहते हैं। और जो इनके स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हो वह पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। इसको फिर से एक बार समझ लीजिए। इसमें 3 बातें आई हैं, एक तो वक्ता, दूसरा श्रोता और तीसरा है माध्यम। वक्ता बोलने वाला, जैसे मैं बोल रहा हूं तो मैं क्या होगा? मैं क्या हूँगा? वक्ता। और श्रोता, श्रोता मतलब जैसे आप सुन रहे हैं तो आप क्या कहलाएंगे? श्रोता। और माध्यम अर्थात वक्ता बोलने वाला और सुनने वाले के बीच, बोलने वाले और सुनने वाले के बीच जो माध्यम है, अर्थात किसी अन्य के बारे में जो चर्चा चल रही है, वो क्या कहलाएगा? माध्यम कहलाएगा। इस आधार पर ये 3 प्रकार के होते हैं। यानी पुरुषवाचक सर्वनाम कितने प्रकार के होते हैं?
तीन प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं। पहला होता है, वह होता है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। दूसरा होता है मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। और तीसरा होता है अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। कितने प्रकार हो गए इसके? तीन प्रकार। कौन कौन से? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष यानी वक्ता, बोलने वाला, यानी कि मैं कौन सा होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। जैसे इसमें आते हैं मैं, हम सब, मेरा। ये क्या है? ये उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम है, यानी खुद वक्ता के लिए जो प्रयोग होता है, बोलने वाले के लिए जो प्रयोग होता है, वो उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाता है। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जो श्रोता है, यानी सुनने वाला, वो क्या कहलाएगा? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे तुम सब, आप सब, ये कौन से होंगे? मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। अब इन दोनों के बीच, उत्तम और मध्यम के बीच, यानी वक्ता और श्रोता के बीच, सुनने वाले और बोलने वाले के बीच जो माध्यम होता है, जो अन्य के बारे में चर्चा की जाती है, वो किस में आता है? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में आता है। जैसे वह, यह, वे सब, ये सब। समझ में आया होगा? उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम में मैं, हम सब, मेरा, ये तो किस में आएंगे? उत्तम पुरुषवाचक में। मध्यम पुरुषवाचक में तुम सब, आप सब, ये किस में आते हैं? मध्यम पुरुष में। और अन्य पुरुष में वह, यह, वे सब, ये सब, ये क्या है? ये कहलाएंगे अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ रहा है आपको? पुरुषवाचक सर्वनाम तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम पुरुषवाचक, मध्यम पुरुषवाचक और अन्य पुरुषवाचक। एक उदाहरण के माध्यम से हम इसको और अधिक समझ सकते हैं। जैसे उदाहरण में देखते हैं, तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तुम क्यों नहीं पढ़ते हो? तो यहां पर ये जो आया है, अंडरलाइन में कर रहा हूं, तुम, बताइए कौन सा सर्वनाम है? तो यहां पर देखिए कौन सा सर्वनाम होगा? ये देखिए यहां रहा, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम। यदि अंडरलाइन इसको किया जाए, क्यों को, तो यहां पर प्रश्न बन रहा है, प्रश्नवाचक है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम हो जाएगा। अंडरलाइन को ध्यान रखना, मैंने इसको अंडरलाइन किया है तो केवल इसी में आपको बताना है कि कौन सा है। अन्य उदाहरण लेते हैं, वह आज नहीं आया, वह आज नहीं आया। वह में कौन सा सर्वनाम होगा? हम देख सकते हैं इसमें वह कहाँ है, वह इसमें आ रहा है, तो यहां पर कौन सा होगा? अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ गया होगा पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम जो वक्ता, श्रोता और कौन है, माध्यम है, का बोध करवाता है, और उसके स्थान पर जो सर्वनाम प्रयोग किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। इसके तीन भेद होते हैं, तीन प्रकार होते हैं। कौन कौन से?
उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम और अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। समझ में आ गया। अब अगला भेद पढ़ते हैं नंबर 2 पर, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अनिश्चयवाचक सर्वनाम नाम से स्पष्ट हो रहा है जहां पर अनिश्चितता हो, अर्थात वह सर्वनाम शब्द जो अनिश्चय का बोध करवाता है, जिसमें निश्चितता नहीं होती है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? निश्चयवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चय का बोध करवाता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द किसी अनिश्चय का बोध करवाता है, जानकारी देता है, वह अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। अनिश्चय जिसमें कोई निश्चितता नहीं है, जैसे कोई, कुछ, ये क्या है? अनिश्चय का बोध करवाते हैं। जैसे कोई आया है, अब आया तो है लेकिन कौन आया है निश्चय नहीं है, इसलिए यहां कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। जैसे कुछ पानी बिखर गया, या कुछ तो है, छोटा सा वाक्य है। कुछ पानी बिखर गया, पानी तो बिखरा है लेकिन कितना बिखरा है कोई पता नहीं है, तो यहां पर क्या होगा? अनिश्चय होगा। तो अनिश्चयवाचक सर्वनाम कुछ तो है लेकिन क्या है ये कोई कंफर्म नहीं है, इसलिए यहां पर भी अनिश्चितता है, तो कौन सा होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। समझ में आ रहा होगा आपको। अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? जिसमें किसी प्रकार की कोई निश्चितता नहीं होती है, उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। उसे क्या कहा जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहा जाएगा। अब हम तीसरा भेद देखते हैं। तीसरा भेद कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। कौन सा है? निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक सर्वनाम में थोड़ा सा अंतर है, दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, जो सर्वनाम शब्द किसी निश्चय का बोध करवाता है, किसी निश्चय का बोध करवाता है, वह निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। उसे हम क्या कहेंगे? निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, यह वही पेन है जो कल खो गया था। यह वही पेन है जो कल खो गया था। तो यहां पर देखिए, यहां पर यह वही पेन है, यह यानी निश्चितता का बोध करवा रहा है, यह एक निश्चय का बोध करवा रहा है कि यह वही पेन है जो क्या हो गया था? कल खो गया था।
इसी प्रकार से हम लेते हैं, जैसे यह वही मोबाइल है जो कल टूट गया था, यह वही मोबाइल है जो कल टूट गया था। तो ये निश्चित हो गया कि यह वही है जो कल टूट गया था। तो यहां निश्चितता है, निश्चितता होने के कारण से इसे हम क्या कहेंगे, निश्चयवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ रहा होगा आपको। तो हमने 3 भेद पढ़ लिए। कौन कौन सा? पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद अनिश्चयवाचक सर्वनाम, और तीसरा भेद हमने पढ़ा निश्चयवाचक सर्वनाम। अब चौथा भेद देखते हम। चौथा भेद कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम। कौन सा है? संबंधवाचक सर्वनाम, संबंध स्थापित करता है। चौथा भेद है संबंधवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द किसी संबंध का बोध कराता है, बोध कराता है, वह संबंधवाचक, संबंधवाचक सर्वनाम कहलाता है। किसका बोध करवाने वाला शब्द? संबंध का बोध करवाने वाला। वह सर्वनाम शब्द जो संबंध का बोध करवाता है, जो दो के बीच संबंध स्थापित करता है, वह संबंध स्थापित करने वाला, संबंध को बोध कराने वाला शब्द सर्वनाम शब्द कहलाता है। वो कौन सा सर्वनाम? संबंधवाचक सर्वनाम शब्द कहलाता है। उदाहरण के लिए देखते हैं, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो जैसा वैसा, ये इन दोनों के बीच संबंध बता रहा है। ये इन दोनों के बीच क्या बता रहा है? संबंध बता रहा है। इसलिए यह किसका बोध करवा रहा है? संबंधवाचक सर्वनाम का। इसी प्रकार से यदि तुम पढ़ोगे तो उत्तीर्ण हो जाओगे, उत्तीर्ण हो जाओगे। तो यहां पर देखिए, यदि और तो, ये क्या स्थापित कर रहे हैं? संबंध स्थापित कर रहे हैं। किसके बीच? पढ़ना और उत्तीर्ण होना, इन दोनों के बीच संबंध स्थापित कर रहे हैं। इसलिए ये क्या कहलाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। जैसा बोओगे वैसा ही फल पाओगे। तो यहां पर देखिए, बोना और पाना, इन दोनों के बीच संबंध कौन बता रहा है? जैसा और वैसा। तो ये संबंध जो बताया जा रहा है उसे हम क्या कहेंगे? संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। समझ में आ गया होगा संबंधवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। अगला है प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। नाम से स्पष्ट हो रहा है, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध करवाता है। किसका बोध करवाता है? प्रश्न का बोध करवाता है, वह प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध करवाता है, वह
प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द प्रश्न का बोध करवाता है उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। एक और पहचान बताऊं, इसमें क्या है, वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा मिलेगा। 6 ककार से बना हुआ शब्द होगा। ककार कैसे प्रारंभ होने वाले, जिसमें प्रश्न निहित होता है। कब, क्यों, कैसे, किस लिए, ये क्या है, ये प्रश्न का बोध करवाने वाले हैं। तो वहां पर आप निश्चित होकर कौन सा कर सकते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कर सकते हैं। क्या आज वह नहीं आया, क्या आज वह नहीं आया, यहां पर देखिए प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके प्रारंभ में क्या आ रहा है, क्या। तो यहां पर क्या कौन सा सर्वनाम होगा, कौन सा होगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम होगा। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसे, ये क्या है, ये संज्ञा, ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। किसका बोध करवा रहे हैं, प्रश्न का बोध करवा रहे हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं, प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या, क्यों, कैसे, कब, किसे, किस कारण, ये क्या है, प्रश्न का बोध करवाते हैं, इसलिए प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। अब अंतिम देखते हैं, 5वां, छठा, वो है कौन सा है, कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। कौन सा है, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज मतलब स्वयं, जो स्वयं का बोध करवाता है। तो जो सर्वनाम शब्द, जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध करवाता है, बोध करवाता है, वह निजवाचक, निजवाचक सर्वनाम कहलाता है। जो सर्वनाम शब्द स्वयं का बोध करवाता है उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब खुद के बारे में परिचय देता है, जैसे अपने आप, खुद ही, स्वयं, स्वयं ही, निज आदि, ये शब्द हैं, ये शब्द सारे कौन से कहलाएंगे, निजवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। जैसे यह कार्य तो मैं खुद ही करता हूं, यह कार्य तो मैं खुद ही करता हूं। तो यहां पर देखिए खुद ही कौन सा होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। उसे अपने आप कार्य करने दो, उसे अपने आप कार्य करने दो। अपने आप कौन सा सर्वनाम होगा, निजवाचक सर्वनाम होगा। इसी प्रकार और देखते हैं, जैसे वह कार्य तो मैं स्वयं ही करूंगा, वह कार्य तो मैं स्वयं ही करूंगा। तो स्वयं ही कौन सा सर्वनाम होगा,
निजवाचक सर्वनाम होगा। निजवाचक सर्वनाम समझ में आया होगा। इस प्रकार से हमने सर्वनाम के 6 भेद समझे। पहला भेद था पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा भेद था अनिश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा भेद था निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा भेद संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा भेद कौन सा है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, और छठा भेद है निजवाचक सर्वनाम। आज के लिए बस इतना ही। आपने सर्वनाम शब्द पढ़े हैं, धन्यवाद। आगे की वीडियो में हम विशेषण पढ़ेंगे जो आपको नेक्स्ट वीडियो में उपलब्ध होगा। तब तक के लिए धन्यवाद। एक बार फिर से अनुरोध करता हूं कि इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अतिशीघ्र जल्दी से जल्दी इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुंच सकें। धन्यवाद।